युक्तिकरण बंद करो, नियम में संशोधन करो, तानाशाही बंद करो, बंद तुमको करना होगा, नियम गलत सुधारना होगा, गलत नियम सुधारना होगा, शिक्षकों का सम्मान करो, शिक्षकों का अपमान बंद करो, विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त रखो, हम सब हमारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और जोर जुल्म के टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो आगामी इसको लेकर अभी और क्या योजनाएं हैं, और आपकी किसी से बात हुई होगी संगठन के और अन्य संगठन के पदाधिकारियों से, उनका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठनों के, चाहे वो रेगुलर रहे, एलबी रहे, चाहे कोई भी संगठन रहे जो शिक्षक समुदाय में है, उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि सब एक हो जाओ। ताकत सिर्फ मुट्ठी में है, इंडिविजुअल में नहीं है। आप पूरे प्रदेश के शिक्षकों का दुख दर्द जान के आप चाहे सड़क पे लड़ाई लड़े या कोर्ट की लड़ाई लड़े या ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करें, हम लोग तन मन धन से आपका साथ देंगे। आप सब एकजुट हो जाएं। अभी अपनी व्यक्तिगत वैमनस्यता को एक किनारे में रख दें, क्योंकि एकजुटता से ही हम अगर एक दिन का आंदोलन कर देंगे तो सरकार का ये तुगलकी फरमान वापस। प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग के साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं रविंद्र राठौर, जांजगीर से एक शिक्षक। मैं आप लोगों को संबोधित करने से पहले चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरें अक्सर लाशों को बाहर फेंक देती है, तैराक को नहीं। तो परिस्थितियां जैसी भी हो, आपको मजबूती से डटे रहना है, एकजुटता दिखाना है और संघर्ष करना है। साथियों, आज युक्तिकरण का एक आदेश आया है आपके कार्यालय से 2 तारीख को, और ये आदेश पूरा शिक्षक संवर्ग के लिए एक परेशानी पैदा कर रहा है। क्यों परेशानी पैदा कर रहा है? क्योंकि इसमें जो युक्तिकरण के नियम है वो बिल्कुल अव्यावहारिक है, अवैधानिक है, गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। आज सबसे पहले बात हम प्राथमिक शालाओं के करते हैं। प्राथमिक शाला में इनके नियम गुणानुसार 60 दर्ज में एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक। जब जानते हैं आपकी प्राथमिक शाला में अगर आपके विद्यालय में 55 भी दर्ज है और आपके विद्यालय में एक प्रधान पाठक ऑफिस में डाक बना रहा है, जाति प्रमाण पत्र बना रहा है, आयुष्मान कार्ड बना रहा है और साथ में साथ दुनिया भर का डाक बना रहा है, तो बाकी एक शिक्षक कैसे 18 कक्षाएं संचालित करेगा? ये बात सरकार को सोचना चाहिए। क्या वो शिक्षा में गुणवत्ता चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कि चाहते हैं? अगर चाहते हो तो फिर शिक्षक की संख्या कम क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि अभी वर्तमान में आप प्रदेश में एक बहुत बड़ा नौकरी करने वाला समुदाय शिक्षक है, उसके साथ आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि आप डीए से ध्यान भटकाने के लिए, नई भर्ती से ध्यान भटकाने के लिए और विभिन्न मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या नया तमाशा ले आए? इसमें पूरा सबको परेशान कर रहे हो ताकि वो मुद्दा गौड़ हो जाए। तो एक बात आप याद रखिए, गलत का विरोध होकर रहेगा। पूरे प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। आप प्राथमिक शाला में गुणवत्ता की बात करते हो तो कम से कम 60 दर्ज में एक प्रधान पाठक के साथ 3 शिक्षक दीजिए, तभी वहां गुणवत्ता युक्त पढ़ाई होगी। आज आप प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के नाम पर 25% की छूट देकर के सब बच्चे लोग जा रहे हैं वहां, और विद्यालय में दर्ज संख्या कम हो रही है। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे शासकीय विद्यालय को नुकसान हो। और बार बार आप ही घोषणा पत्र में अभी अपनी गारंटी में बोले थे कि 6वें नंबर बिंदु पे कि बंद किए गए समस्त स्कूल खोले जाएंगे, तो आप तो उल्टा बंद कर रहे हो, आप अपनी गारंटी फेल कर रहे हो। तो मैं आप को इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो भी अधिकारी या जो भी आपके मार्गदर्शक हैं जो आपको ऐसा सलाह दे रहे हैं, तो आपकी छवि धूमिल हो रही है शिक्षक समुदाय में, पालक समुदाय में। आप गरीब बच्चों के बारे में सोचिए कि आज उनकी पढ़ाई का स्तर कहां जाएगा, और आप विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के बजाय कम करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। मिडिल स्कूल में वैसे आप
जो विषय के हिसाब से सेटअप अच्छा खासा 2008 का आप लोग लाए थे, भले ही हमारा संविलियन 2018 को हुआ, लेकिन हमारा सेटअप 2008 के हिसाब से हमने पदोन्नति भी पाया और आप उस सेटअप के हिसाब से सब संतुष्ट भी थे। उस सेटअप के हिसाब से, सेटअप 2008 के हिसाब से जो अतिरिक्त शिक्षक हैं उनको आप भले ही समायोजित कर दीजिए, लेकिन आप विषय वाले शिक्षकों को छेड़छाड़ मत करिए, साथ ही प्रधान पाठक को विषय में मत गिनिए, क्योंकि इससे जो प्रधान पाठक हैं वो फिर समस्त शिक्षकों को विभिन्न डाकों के लिए अलग अलग प्रभारी बनाएगा और विद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं रह जाएगी। इसी तरह कल हमारे जांजगीर जिले से प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने समस्त बिंदु को उल्लेखित किया है। आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे शिक्षक पिछले साल ही पदोन्नति प्राप्त किए हैं। अभी 2 वर्ष अभी उनको विद्यालय में नहीं हुआ है और 2 वर्ष पहले भी आप उन्हें हटा रहे हैं वहां से, तो कम से कम जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक जिस विद्यालय में गए हैं उसको वहां रहने दीजिए। जो अतिरिक्त शिक्षक हैं सेटअप 2008 से अतिरिक्त, उन्हें आप स्थानांतरित कर दीजिए, युक्तिकरण कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको स्थानांतरण से बैन हटाना चाहिए कि प्रदेश में बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो इधर से उधर अपना स्थानांतरित होकर बहुत सारे रिक्त पदों पे आ जाएंगे। आपको सबसे पहले उसके बाद पदोन्नति करनी चाहिए कि जो साथी पदोन्नति के पात्र हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक रहे जो प्रधान पाठक बन जाए, चाहे यूडीटी रहे वो प्रधान पाठक बन जाए, या जो प्रधान पाठक मिडिल स्कूल है वो व्याख्याता बन जाए, जो व्याख्याता है वो प्राचार्य बन जाए। तो पूरे प्रदेश में एक तरीके से आपका ये आदेश आपके अव्यवहारिक मंशा को दर्शाता है और बहुत ही गलत है। कहीं न कहीं आप पदोन्नति से, डीए से, वेतन विसंगति से एवं बहुत सारे शिक्षक से जुड़े समस्याओं के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का आदेश लाए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आप प्रदेश के समस्त शिक्षकों का ध्यान रखते हुए, उनके परेशानियों का ध्यान रखते हुए वर्तमान में जारी निर्देश में संशोधन करने की कृपा करें और साथ ही साथ प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग साथियों से एवं विभिन्न शिक्षक संगठन यहाँ है, बहुत सारे संगठन हैं, उन सभी संगठन प्रमुखों से निवेदन है कि ये जो समय है इसमें एकजुट हो जाइए। आज तक हम लोग भी बहुत लड़ाई लड़े, हम लोग भी लगातार संघर्ष किए, लेकिन अकेले लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति समूह में लड़ता है तो उसका परिणाम जरूर आता है। तो आपसी मतभेद बुलाकर आप एकता का परिचय दीजिए और एकजुट होकर गलत का विरोध कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गलत नीतियां प्रदेश में लागू होना शुरू हो गई तो आने वाले समय में ये जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल की ओर ले जाएंगी, क्योंकि आप आरटीई के तहत उनको छूट देकर वहां सारी सुविधाएं दे रहे हो, उनको किताबें दे रहे हो, उनको और आरटीई का पैसा दे रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन अपने ही विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम कर दे हो। फिर कौन पालक गुणवत्ताहीन स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करेगा? जब वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? आज बच्चों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण ये जो आरटीई है, जो आरटीई के तहत आज जो विद्यालय में बच्चे भर्ती कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उसके कारण विद्यालयों में दर्ज संख्या लगातार गिरती जा रही है। इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए या फिर सरकार को कुछ ऐसा योजना लाना चाहिए जिससे शिक्षकों की कमी ना हो और पूरे प्रदेश में पढ़ाई का स्तर ऊंचा बने। कम से कम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए 25 बच्चों पर एक शिक्षक देने की महान कृपा करें।